बहुत स्वागत है। सवाल मेरा वही है आपसे जो मैंने इसके पहले पूछा था और आप उसका जवाब दे ही रहे थे, तब वो दिक्कत सामने आ गई। लेकिन क्या आपको लग रहा है वाकई कि हम तनाव के, टेंशन के उस दौर में आ गए हैं जहां पर हम 5वें वॉर की तरह आगे बढ़ गए? राजीव साहब, आपको मेरी आवाज अब साफ आ रही है? एकदम साफ आ रही है। चले, अच्छा हो गया। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि हम क्या 5वीं दफा एक जंग की तरफ इस तरह जा रहे हैं, मैं समझता हूँ ये काफी वजनी स्टेटमेंट है। और मैं नहीं समझता कि फुल स्केल वॉर जो है उसकी कोई उम्मीद है, उसका कोई इम्कान है या उसकी कोई संभावना है। लेकिन मेन चीज मैं यही कहूंगा, हाँ ऐसी बातें हमारे यहाँ इस तरह की इन बातों पर चर्चा हो रही है कि शायद इंडिया पहले की तरह कोई सर्जिकल स्ट्राइक करे, एयर स्ट्राइक करे, या ये भी हो सकता है कि वो जो है वो टारगेट किलिंग करे उन तमाम लोगों की जिनको वो समझते हैं कि ये जिहादी है। तो हमारे माइंड में तो ऐसा ही है। लेकिन ये कि अगर वॉर का स्केल इंक्रीज होता है, ऑब्वियसली उसके लिए हमारी फौज की जो तैयारियां वो है अपनी जगह, बिल्कुल है। मतलब पाकिस्तान भी कमोबेश उसी टोन, उसी जॉनर में है। लेकिन मैंने पिछले कुछ दिनों में कई एक बयान सुने थे। वो बयान आपने भी सुने होंगे, जाहिर सी बात है, और डिस्कशन में आए भी होंगे। बिलावल भुट्टो का बयान ज़्यादा पुराना नहीं है, आपके रेल मिनिस्टर का बयान भी ज़्यादा पुराना नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के ये कहने के बाद कि जिन्होंने भी ये किया है उन्हें सज़ा मिलेगी और मिलकर रहेगी, उसके बाद से भारत खामोश है। इस खामोशी को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, किस तरीके से समझाएंगे? आपसे बात पूछे तो मैं इसमें यही कहूंगा कि हमें एक काम करना है यहाँ पे। हमसे मुराद हमारी आर्मी, हमारी हुकूमत और हमारी स्टेट के, हमें जो भी हमारी अपनी चौकसी है उसको हमें हर हाल में बरकरार रखना है। कहीं से भी हम इसमें इजी हो नहीं सकते। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, देखिए इंडिया अगर कोई एयर स्ट्राइक करता है, टारगेट किलिंग करता है या कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है, हमें हर अंदाज के लिए यहाँ पर तैयार रहना होगा। लेकिन मैं ये है, एक इसका इंडिया ने जवाब नहीं दिया। जब मैं इंडिया तो मैं इंडिया की हुकूमत का नाम लूंगा यहाँ पे कि अगर हमने ये ऑफर की है कि हमारा आगे ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करिए और हम इस चीज को मिलकर आगे लेके चलते हैं, या सबूत तो दे कम से कम। और देखिए, सबूत की बात सिर्फ जो है वो पाकिस्तान नहीं कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आप सामने, ये सब कह रहे कि कोई सबूत तक सामने नहीं आए हैं। तो मैं समझता हूँ जब सबूत हो तो उसके बाद ही आगे का जो लाइन ऑफ एक्शन है, चाहे वो काइनेटिक हो या वो डिप्लोमेसी के जरिए, उसको इस तरह तय करना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, एक चीज मैं बिल्कुल बेखौफ होकर कहूंगा, ठीक है अभी जो हालात है वो बहुत सख्त है इंडिया के, पाकिस्तान के, लेकिन एक अमन पसंद शहरी के तौर पे हमारी हमेशा ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ हमारा जो मुस्तकबिल है वो जंगों में नहीं रखता। जी, लेकिन इस पूरे इंसिडेंट को अगर देखा जाए, इस पूरे इंसिडेंट पे जो वहाँ पर लोग थे जिन्होंने अपनों को मरते हुए देखा, उन्होंने जो कुछ बातें बताई हैं, मुझे ये लगा कि भारत में इस टेररिस्ट अटैक के साथ तो एक वारदात को करने की कोशिश की गई और उसमें 26-27 लोगों की जानें उसमें चली गई, लेकिन हिंदू मुसलमान करने की भी भरपूर कोशिश की गई थी। अब तक भारत उस ट्रैप में नहीं आया है। क्या ये टेररिस्ट जो भी हैं, क्योंकि आप भी इस बात को मानते हैं कि कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, वहाँ पर फलते फूलते हैं, तो क्या ये चीज़ वाकई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की निगाह में थी कि यहाँ पर दो चीज़ें की जाए, एक हिंदू मुसलमान और दूसरा कत्लेआम तो मचाना था, वो मचा ही दिया? मैं यही कहूंगा कि ये तो आतंकवादी जानते हैं जिन्होंने इतना ज्यादा जाना कि चलिए, लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जा रही है, आवाज़ की दिक्कत, हमारे जो हमसे जुड़ रहे हैं नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, उसके चलते सब हो रहा है। लेकिन हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। राजन कोचर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, मेजर जनरल राजन कोचर। मेजर जनरल राजन कोचर, अभी हुसैन जावेद कुछ देर के लिए हमारे साथ जुड़े थे और हुसैन जावेद ने ये बात कही कि वह पाकिस्तान में ज़रूर इस बात की डिस्कशन हो रहा है कि भारत यहाँ पर
टारगेट किलिंग करवा सकता है, भारत यहाँ पर इन टेररिस्ट अटैक के परपेट्रेटर्स को वहाँ पर उन पर स्ट्राइक कर सकता है या एयर स्ट्राइक कर सकता है। और इस बात की भी वहाँ बातचीत हो रही है कि ये एक वॉर में तब्दील भी हो सकता है और उसके लिए पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरीके से तैयार है। ये हुसैन जावेद ने बोला अभी। जी हम इसके जिम्मेवार नहीं है। ये अगर पाकिस्तान को लगता है कि लड़ाई होगी तो होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम इनको बोल रहे हैं हाफिज सईद को हमको वापस करो, उसको एक्स्ट्राडाइट करो, उसके अगेंस्ट इतने सारे केसेस हैं, आपने उसको एक नाम की पनिशमेंट दे रखी है, वो तो घूम रहा है पाकिस्तान में, वो रैलीज भी के लिए भी जाता है, भाषण भी दे रहा है और ये सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट भी कर रहा है। तो किस तरीके की पनिशमेंट आपने उसको दी है, ये एक दिखावा है, एक छल है आप जो दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। और आज जब आपको तकलीफ हो रही है, देखिए भारत को आपने बहुत गलती करी कि अगर आपने समझा कि भारत कमजोर है। हमारा देश कमजोर नहीं है, हम में एक सहनशीलता है कि हम सोचते हैं कि हम शायद आप लोग सुधर जाएंगे, आपकी हुकूमत सुधर जाएगी, आपकी फौज सुधर जाएगी, पर ऐसा लगता नहीं है और हमारे पास और कोई भी विकल्प नहीं रहा है। और इसीलिए मैं हमेशा मेंटेन करता हूं कि हमने कभी भी युद्ध की पहल नहीं करी है। आप अभी हमको मजबूर कर रहे हैं एक युद्ध की पहल करने के लिए, और हम अभी भी एक युद्ध सिचुएशन में नहीं जाना चाहते। हम खाली आपके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इसको खत्म करेंगे, और अगर आप चाहते हैं युद्ध करना तो हम तैयार हैं, क्योंकि अगर आपकी कोई भी जवाबी कार्रवाई आती है, मैं आपको एक इसको चेतावनी तो नहीं दे रहा, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं कि अगर आप लोगों ने कोई भी रिटेलिएटरी स्ट्राइक करी है भारत पे, तो वो एक युद्ध की तरह, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक युद्ध की तरह अपना शेप लेगा। फिर उसके बाद देखा जाएगा। देखिए हम जो हमारी फौज तैयार है, और अगर हमको अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम देने के लिए तैयार हैं। बट हम इस सोच को आगे नहीं ले जा सकते कि आप अभी तक, आपको देखिए आपने हमने सर्जिकल स्ट्राइक की 2016 में, आपने उरी में अटैक किया, उससे पहले 2008 में मुंबई का था, फिर आपने पार्लियामेंट का अटैक किया, हमने अपनी फौजों को मोबिलाइज किया, हमारा ऑपरेशन पराक्रम हुआ, उसमें आई थिंक अमेरिका ने हमारे पे बहुत प्रेशर डाला, इसलिए हम आगे नहीं बढ़े। और फिर उसके बाद आपने कारगिल किया, हमने आपको इसको यहाँ से एक अच्छे तरीके से आपके लोगों को हमने यहाँ से विदाई दी। फिर आपने अभी जो उरी किया, फिर आपने पुलवामा किया। कब तक आप करते रहेंगे और हम सहते रहेंगे? आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। और इसीलिए हम लोग हम इस युद्ध के क्षेत्र में आने के लिए उत्सुक नहीं है, पर आपने हमको मजबूर किया है, आपने, ये आपके चीफ ने खास तौर पे। और आज जो पाकिस्तान की हालत होने वाली है या आने वाले वक्त में जो गुजरेगा, उसकी इकोनॉमी की क्या शेप होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी इकोनॉमी एक युद्ध को नहीं झेल पाएगी। मुझे ये जो रियलिटी है ये आपको समझनी चाहिए, आपके लोगों को समझनी चाहिए, आपकी आवाम को समझनी चाहिए। आप लोगों को अपनी हुकूमत को बताना चाहिए कि आप इस तरीके की हरकतें मत करें कश्मीर में, बिकॉज इससे भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव और भी बढ़ेगा, और जो एंड रिजल्ट है वो आपके सामने आता दिखता है आपको। तो इसीलिए अभी भी टाइम है, मैं बोलता हूं आपके पास अभी भी टाइम है। आप अपनी हुकूमत को बोलिए, सबको बोलिए कि अपने टेरर स्ट्रक्चर को खत्म करें पाकिस्तान में, और भारत को एक एश्योरेंस दे कि आपने अपने आप ही
सारे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल किया है, और आपके जो हाफिज सैयद है उनको हमारे हवाले कीजिए, और जो भी उनके साथ उनका जो गुट है जो टेररिज्म फैला रहा है उनको भी हमारे हवाले कीजिए। हम युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कोचर साहब ये बोला है कि हाफिज सईद जैसे लोग बेकार हो गए हैं, उनकी कोई अब ज़रूरत नहीं रही है, वो आर्काइव का हिस्सा हो चुके हैं और इस तरीके की वो बातें कर रहे हैं। लेकिन हाफिज सईद को लाहौर में उस जगह रखा जाता है जहां पर आसपास काफ़ी ज़्यादा घनी रिहायशी इलाका है। तो क्या पाकिस्तान हाफिज सईद को देगा या सोचेगा कभी? तो देखिए, अगर पाकिस्तान की सोच पाक है, नाम पाक है पर वो पाक नहीं है, तो अगर पाकिस्तान कोई एक उसकी इंटेंशन अच्छी है, या वो सोचता है कि अगर वो समझता है कि हमारे यहाँ भी टेररिज्म हो रहा है, पाकिस्तान में भी जो जो झेल रहे हैं ये लोग, तो उनको समझना चाहिए कि अगर हाफिज सईद उनके लिए एक स्पेंट फोर्स है, अगर हाफिज सईद उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता है, तो उसको हैंडओवर करने में क्या प्रॉब्लम है? मैं बताता हूं क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, उसको हैंडओवर करेंगे तो आपके सारे काले चिट्ठे सामने आ जाएंगे। कोचर साहब, एक मैं सवाल का जवाब आपसे लेना चाहता हूं। पाकिस्तान कहता है आपने IWT इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस में डाला, अगर आप पानी रोकते हैं तो ये एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा। भारत ने अपने जो फैसले लिए उसके बाद से भारत लिप टाइट है, खामोश है। ये खामोशी आप जैसे सीनियर अफसर किस तरीके से डिफाइन करेंगे? हमने जो एक्शन लेना था हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट ले लिया। हमने पाकिस्तान का पानी तो नहीं रोका है, हमने तो उनको यही बोला है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर रहे हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा पानी रुकेगा नहीं रुकेगा। अब ये तो पाकिस्तान में हलचल मच गई है, उनके लीडर्स की माइंड में, साइकी में ये चीज चली गई है कि ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई है और ये एक्ट ऑफ वॉर है। हमने तो नहीं बोला ये एक्ट ऑफ वॉर है। और ये जो खामोशी आप देख रहे हैं ना, देखिए आपको समझना पड़ेगा कि इसको बोलने और बातचीत करने से हमको ऐसे कुछ खास मिलने वाला नहीं है। हमने जो अपनी प्लानिंग कर ली है, हम उसको आगे लेके जाएंगे। हमको उसके बारे में इनको बताने की जरूरत नहीं है, हमको इतना जो हाइप करने की जरूरत नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपने इसको सही इसका अंदाजा लगाया कि पाकिस्तान का जो मीडिया है और पाकिस्तान से जैसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो एक शाहीन गौरी गजनवी हमने चौके में सजाने के लिए नहीं रखी हैं। हाँ, वो पैनिक सिचुएशन। अब आप मुझे बताइए राजीव जी, एक रेलवे मिनिस्टर है, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा भी नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, उसको पता भी नहीं है कि उसकी गजनवी और उसके इसको शाहीन जो मिसाइल्स है वो कहां पर है, और वो स्टेटमेंट देता है कि हमने चौक पे सजा। आई मीन ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। ठीक है, तो मैं समझ पा रहा हूं। आप जैसे सीनियर अफसर जब कोई बात कहते हैं, मुझे आपकी बात कहते हुए भी ये लग रहा है कि आप अपने वर्ड्स को चबा रहे हैं। क्या बोलना है उससे पहले आप बहुत सोच रहे हैं। लेकिन दरिया में खून बहने की बात भी हमने पाकिस्तान से सुन ली है, और शाहीन गौरी और एटॉमिक बम की भी बात सुन ली है। तो ये माइंडसेट बताता है। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े, थोड़ी समस्या आई लेकिन आप मेरे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने समय हमारे लिए निकाला। उधर पाकिस्तान की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है, उसकी तबाही का काउंटडाउन चालू है। पाकिस्तान की इस तबाही का जिम्मेदार कोई और नहीं, उसका आर्मी चीफ आसिम मुनीर